हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए ट्रायंगल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, बिना समय गवाए तुरंत क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी का ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ए से ए डी एक परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो ये हमने एक ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब नॉर्मली क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब कभी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और कहीं स्क्वायर दिखे तो वहां पाइथागोरस थ्योरम तो लगनी ही लगनी है। या कहीं भी परपेंडिकुलर टर्म आए ट्रायंगल में तो आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कंसीडर जरूर करें। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हम दो बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एक बार ट्रायंगल ए बी डी हो गया। ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी में क्या बनेगा? तो देखिए 90 के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इस ट्रायंगल में हम देख लें, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हमारे दो इक्वेशंस आ गए। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर बोला परपेंडिकुलर, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी और सी डी। तो आप देखेंगे कि सी डी इधर लिखा हुआ है, गॉट इट। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। हम ये लिखते हैं सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने बना लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ए बी में सी डी को ऐड किया जाना है। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए क्या आएगा, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, हाँ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो देखिए ये ए डी और ये डी कैंसिल हो गया और आपका आया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। देखिए पहले पार्ट में बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। वास्तव में सेकंड पार्ट, पहला पार्ट 2008 और 2009 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। अब आप सेकंड पार्ट को देखिए तो सेकंड पार्ट एक्चुअली फर्स्ट पार्ट से ही इंस्पायर है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए लिखा है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को उठाएंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे ए बी माइनस बी डी स्क्वायर और ये सी डी इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है और ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हों, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी तीनों साइड, इसकी प्रत्येक जो साइड है, ईच साइड वो कितनी दे रखी है, ए। ठीक है, कह रहे हैं आप एल्टीट्यूड बताइए और इसका एरिया बताइए। तो देखिए ये भी ए है, ये भी है, यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। वो हमने कह दिया ए डी। तो आप लिखेंगे गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एंड ईच साइड इज ए। तो लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम
ए टू बी सी दैट इज ए डी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो हमारा कितना है, वो हमारा है ए डी। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो सामने की साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BD इज इक्वल टू DC। BD जो है वो DC के बराबर है। तो आप देखिए ये पूरी BC कितनी थी, सो CD ये हो जाएगा आपका a/2, क्योंकि पूरा BC है आपका a है, तो ये BD कितना हो गया a/2, और आपको AD निकालना है। तो देख लीजिए जहां भी परपेंडिकुलर होगा हम वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। लिखेंगे ट्रायंगल ABD में क्या, AB स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो AB स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, BD का मतलब A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि a/2 होगा ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर बाई 4, और फिर AD आपको चाहिए, यही आपका एल्टीट्यूड है। AD को इधर होल्ड कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो दैट इज AD, तो AD बराबर हो जाएगा 3/2A, और ये रूट। तो ये आपका यहाँ पर बना, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसका एरिया ही बताइए। तो एरिया का तो हमें एक बेस फार्मूला पता ही है, एरिया इज इक्वल टू होता हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो हाफ लिखा, परपेंडिकुलर आपका AD है, और बेस कितना है, अच्छा बेस है आपका BC, BC लिख देंगे BC। तो आप देखिए हाफ लिखेंगे, AD जो आपका परपेंडिकुलर वो हमने निकाल रखा है, कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही, और BC आपको पता है बेस है, दैट इज A। तो ये हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। तो ये आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। ये 2001 में और ये 2008-2009 में पूछा गया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।